फेमिनिन ऊर्जा गोज इन वॉशिंग क्लोथ्स। उनको घर में से उतारना है, फिर उनको लगाना है, फिर उनकी आयरनिंग करवानी है या करनी है। हमारी सारी जो ऊर्जा है सिर्फ यही जा रही है बिल्कुल कितनी सही। चपाती बनेंगी, कौन सी सब्जी आनी है, कौन सी दाल आनी है। आई एम मच मोर केपेबल। अपनी कैपेबिलिटी को मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। यही सीखा है मैंने समर्थ गुरुदास से। यस, वी नीड टू अपलिफ्ट वन अनदर। जो हाउसमेड भी है वो भी हमें अपलिफ्ट ही कर रही है। हमारा आउटलुक ही है, हमारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है हर किसी का देखने का। बहुत ही अच्छा आपने अपना जो व्यू पॉइंट शेयर किया, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। आई होप माय व्यूअर्स विल रियली एडमायर दिस आउटलुक। और ये ऐसा श्योर। आउटलुक है जो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ग्रेटिट्यूड आ गया, सब कुछ आ जी। गया। ग्रेटिट्यूड अपने हमसफर का, क्योंकि अगर वो ये ना केटर करते तो मैं आज इतनी बड़ी बात ना कह रही होती। वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर somehow and we respect that interdependence. कि सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ अवेयरनेस कितनी को ज्यादा इम्पोर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट की जर्नी में। सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा जरूरी है women empowerment। हम भूल ही तो गए हैं, एक नारी भूल ही तो गई है कि वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है। याद कराना है बार बार, यही भूल झाड़नी है अपने ऊपर से बार। समवन एल्स पुशेस यू टू इट, है ना। अदरवाइज तो है बहुत सारे, कितनी दुनिया है। हम एम्पावरमेंट को समझ के बैठे हैं दैट वी आर पैरेलल टू मेन। वी आर नॉट, वी आर सुपीरियर टू मेन। आई फाइंड मच सुपीरियर। मैं सर्जन, मैं उस सर्जनहार जो सर्जन करता है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ क्योंकि मैं खुद सर्जन कर, सृजनहार। मैंने खुद सर्जन किया है। जी। और हर नारी हर पिता को जन्म देती है, हर नारी हर पुत्र को जन्म देती है, हर नारी हर पुत्री को जन्म देती है। जी। मैं उस मालिक के साथ खड़ी हूँ, उसने अपने बराबर खड़ा किया है। तो ये अपने आप को बार बार रिमाइंड कराने की बात है, अवेयर होने की बात है। जैसे आजकल लोग हैं अपने आप को प्रोफेशनली डिफाइन करते हैं कि मैं फलानी जगह पे सीईओ हूँ या फलानी जगह पे मैनेजर हूँ या जॉब करते हैं या हमारा बिजनेस है, हम एंटरप्रेन्योर हैं। आप अपने आप को अब कैसे रीडिफाइन करते हैं? तो कंपेयर नहीं करूंगी। उनकी खुशी एक सीईओ होने में थी, मेरी खुशी बेहद अपार है मदर होने में, एक साधिका होने में, ये जानने में कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं, मैं शुद्ध बोध आत्मा भी, मेरी कोई लिमिटेशंस नहीं। एक्सपीरियंस की ही बात, ये खुद में एक एम्पावरमेंट है। सीईओ होना है तो बी इट। बहुत ही अच्छे से हमें मैडम अर्चना जी ने बताया कि हर किसी का विमेन एम्पावरमेंट का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। वी आर एट पीस, और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं, देन वी आर एम्पावर्ड। जैसे हमें मैम ने बताया कि उन्होंने अपनी इतनी अच्छी प्रोफेशनल लाइफ को इसलिए छोड़ा ताकि वो अपना एक स्पिरिचुअल जो क्वेस्ट है वो कंप्लीट कर सके। तो शी इज रियली empowered अकॉर्डिंग टू हर एंगल, एंड एवरी वन ऑफ अस कैन बी empowered। जो प्रोफेशनल विमेन है जो एक्सटर्नली बहुत सक्सेसफुल है लेकिन इंटरनली कुछ वो मिसिंग फील करती हैं या इनकम्प्लीट फील करती हैं, आप उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? ये समझती हूँ तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस है या जो पैरामीटर है ऑफ सक्सेस में भी डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के बाद भी अगर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल हैं, कहीं ना कहीं आप स्टिल अनहैप्पी हैं, देन फॉर हम्म। श्योर ऑल दिस पोजिशन, all the success you have, all the money you have, buy you happiness। इसका मतलब ये अपने आप में क्वेश्चन उठ जाना चाहिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं अगर खुश नहीं हूं तो फिर और क्या। और क्या वो है सेल्फ डिस्कवर। इसका मतलब कि मे बी उनको भी पता ही नहीं है कि ये भी कर लिया, यहाँ पर भी हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस इज नॉट इन थिंग्स। हम्म। इसकी अवेयरनेस अगर हो जाए
ये अगर पता चल जाए जी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे, थोड़ा कंपटीशन है उससे भी थोड़ा रिलैक्स्ड होंगे। अवेयरनेस तो मस्ट, हम्म। यही मैंने जाना समझती कि मैं एक सीईओ हो सकती हूँ, क्यों नहीं। चूज, ये हमारे चॉइसेस की बात। मैं सेल्फ ड्रिवन भी हो सकती हूँ, सीईओ भी हो सकती हूँ, एट द सेम टाइम मदर भी हो सकती हूँ, क्यों नहीं। ये आपकी चॉइस है, मैंने ये चूज किया। आई डोंट वांट टू बी अ सीईओ, आई डोंट वांट टू बी अ मैनेजर, आई वांट टू बी माई सेल्फ। दैट इज इट, दैट विल गिव मी हैप्पीनेस। Happiness comes from within. I wanted to know who this within is. और वही क्वेस्ट है, अगर सबको ये पता चल जाए कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आधी इस संसार की प्रॉब्लम सॉल्व। तो आई जी, मे बी रॉन्ग ऑल्सो, ये मेरा व्यू है। ये आपका इट्स हाउ पर्सपेक्टिव है। आई कार्स चिल्ड्रन, whatever jewelry, ये वो doesn't give you happiness. Happiness is something else. And what is that something else? If you know, you are sorted.